इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमारा टॉपिक था। ठीक है बेटा, इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये हमारा टॉपिक था। और उसमें हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं फॉर द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज v1 एंड v2। अब हम सिंपल, मैंने कल भी आपसे कहा था, हम सिंपल एक मैथ्स परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको याद हो बेटा, तो कल की क्लास में हमने अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सिंस हमने क्या लिखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो हमारी इक्वेशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये मैंने कल आपको लिखवाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक लॉ की जो इक्वेशन बनी थी आपको याद होगा, क्या थी वो, व्हाट इज आवर इक्वेशन, m1 u1 प्लस m2 u2, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, m1 v1 प्लस m2 v2 के। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। और फिर हमने फॉर्मूला कैसे अरेंज किया था, अगर आपको याद हो तो हमने m1 को एक तरफ कर लिया था, है ना बेटा, डायरेक्ट लिख दूं, m1 को एक तरफ कर लिया था, ये प्लस का m1 इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का m1 हो जाएगा। m1 को हमने कॉमन ले लिया था और बताएं ब्रैकेट में क्या लिखा था, u1 माइनस v1। कल ये बात हो चुकी थी हमारी। फिर बताइए राइट साइड पे क्या था मेरे बेटा, m2 आपने कॉमन ले लिया था, ठीक है, और ब्रैकेट में आपने क्या लिखा था बेटा, v2 माइनस u2। और इसको हमने कौन सी इक्वेशन का नाम दिया था, इक्वेशन नंबर 2 का। बिल्कुल ऐसे ही लिखा था कल, याद आ गया तमाम स्टूडेंट्स को, याद आ गया तमाम स्टूडेंट्स को। सिमिलरली सिमिलरली अगर ये कोलिजन क्या है मेरे बेटा, इलास्टिक है, तमाम स्टूडेंट्स को याद आ गया ये, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली if the collision is elastic, similarly if the collision is elastic, similarly if the collision is elastic, so the kinetic energy, so the kinetic energy so the kinetic energy is also conserved। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम के अलावा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कंजर्व होगी। इसका क्या मतलब है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, इसका मतलब ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन
टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। ठीक है भाई, तो टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी के। तो बताइए मोमेंटम जब बॉडी में होगा तो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो बेटा इस पूरी इक्वेशन 1 को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताएं? 1/2, ये लिखूंगा मैं m1 u1 स्क्वायर प्लस साइन 1/2 m2 u2 स्क्वायर। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम, फर्स्ट बॉडी, जब बॉडी के अंदर मोमेंटम होगा तो बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, इक्विवेलेंट टू 1/2 टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बताएं क्या होगा? 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। बताइए तमाम स्टूडेंट्स को यहां तक बात समझ में आ गई है? इज इट क्लियर? हाँ भाई, यहां तक बात क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? जल्दी बताइए। नहीं चल तो रहा। अमार, अक्सा, आयशा, फाइज अहमद, हसन अब्बास। जी बेटा, यहाँ तक तमाम बच्चों को क्लियर है बात? ठीक है मेरे बेटा। अब देखिए जिस तरीके से मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को सामने रखते हुए मेरे बेटा एक इक्वेशन बनाई थी, जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, बिल्कुल इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सामने रखते हुए एक इक्वेशन बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ बेटा? ये हाफ m1 u1 स्क्वायर है और मेरे बेटा यहाँ पर m1 है और ये भी m1 है, तो m1 मासेस को एक तरफ कर दूंगा और m2 मासेस को मैं क्या कर दूंगा? एक तरफ कर दूंगा। तो तवज्जो रखिएगा बेटा, देखिएगा हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं बेटा, सिंपल मैथ्स परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास कोई फिजिक्स नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है पूरा। तो बताएं बेटा, ये 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ये एड्रेस लिख दिया। अब बताओ ये m1 v1 स्क्वायर है, बताओ ये इधर जाके ये प्लस है, पूरी टर्म प्लस हो रहा है, अलजेब्रा के अकॉर्डिंगली ये प्लस हो रहा है, तो उधर आगे क्या हो जाएगा बेटा? वहां ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/2 m1 और v1 और ये इसका स्क्वायर, फिर इक्विवेलेंसी का सिंबल आ गया। अब बताइएगा यहाँ पर m2 है 1/2 m2 v2 स्क्वायर। मेरे बेटा ये जो प्लस वाली टर्म है, पूरी प्लस वाली टर्म है, ये लेफ्ट साइड पर और ये राइट साइड पर जाके ये पूरी प्लस वाली टर्म बताइए इधर आगे क्या हो जाएगी मेरे बेटा? माइनस हो जाएगी, माइनस का 1/2 बताइए m2 u2 स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हें क्या कॉमन नजर आ रहा है? दोनों में 1/2 कॉमन है और m1 कॉमन है, तो बताओ क्या लिखोगे? 1/2 m1 लिखोगे और बताओ ब्रैकेट में क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। u1 के ऊपर स्क्वायर माइनस v1 के ऊपर स्क्वायर, इक्विवेलेंसी। फिर बताइए यहाँ पर क्या कॉमन है मेरे बेटा? 1/2 कॉमन है, एक और चीज कॉमन है, बताएं क्या कॉमन है? m2 भी कॉमन है। बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटा। इन दोनों में से यहाँ से क्या कॉमन लिया? 1/2 कॉमन लिया, m1 भी कॉमन था, बचा क्या? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इक्विवेलेंसी का सिंबल 1/2 m2 कॉमन, बताओ v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब बताओ मेरे बेटा कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है तुम लोगों को? कि देखो 1/2 से 1/2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बताओ क्या बच गया? m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इक्विवेलेंसी का सिंबल आ गया m2, इक्विवेलेंसी बेटा m2। फिर बताओ क्या बचा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है? सिंपल मैथ समझ में आ गई है भाई तमाम बच्चों को? इज इट क्लियर? तमाम बच्चों को यहाँ तक मामला क्लियर है? बता दीजिएगा।
आगे कहीं बहुत आगे बढ़ जाए और कोई बच्चा सवाल कर दे भाई बीच में। बोर्ड नजर आ रहा है? अच्छा बेटा अनीशा, मैंने आपको क्या बताया कि आप मुझे बताइएगा कोलिजन कौन सा है। अनीशा कोलिजन कौन सा है मेरे बेटा? इलास्टिक कोलिजन है। तो आप मुझे बताइए, पहले जब आपने कहा, मैंने कहा इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, मतलब टकराने बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन बना ली, यहाँ तक तो आपको क्लियर था बेटा। सिमिलरली इफ द कोलिजन इलास्टिक, अभी मैंने क्या बताया था, अगर कोलिजन क्या है, इलास्टिक है, तो बताइए मोमेंटम के अलावा अनीशा एक और चीज कंजर्व होती है, और वो कौन सी चीज कंजर्व होती है? काइनेटिक एनर्जी। कंजर्व होने का मतलब क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, मतलब दो बॉडीज की टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। जो दो बॉडीज बेटा कल हमने बनाई थी, डायग्राम जो हमने बनाई थी, दो स्फेरिकल बॉडीज m1 m2। अब मुझे बताएं मोमेंटम में पहली वाली बॉडी का मोमेंटम क्या था? m1 u1। क्या मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के तौर पर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बताइए? 1/2 m1 u1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना बेटा मैट्रिक में, पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो क्या मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन, अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो बेटा उसमें मोमेंटम भी है और बताएं काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इस टर्म को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे निशा, कैसे कन्वर्ट करेंगे बताएं? 1/2 m1 u1 स्क्वायर, फिर प्लस साइन इसको कन्वर्ट करें 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्विवेलेंसी। फिर बताइएगा इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/2 m1 v1 स्क्वायर, फिर प्लस साइन इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/2 m2 v2 स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मोमेंटम है और ये काइनेटिक एनर्जी है, ये मोमेंटम है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये मोमेंटम है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये मोमेंटम है, ये काइनेटिक एनर्जी है। जब भी बॉडी मोमेंटम होगा मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी, कोई भी बॉडी मूव करेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद होगी। बताओ बेटा अनीशा, क्लियर है ये बात? इज इट क्लियर? फिर उसके बाद हमने क्या किया? सिंबल, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो उसके बाद हमने क्या किया? m1 को एक तरफ किया और m2 को एक तरफ किया, और बताएं 1/2 हाफ, हाफ कॉमन, m1 कॉमन, क्या बच गया? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहाँ पे भी हाफ कॉमन, m2 कॉमन, क्या बच गया? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बताओ अनीशा, क्लियर है? अनीशा क्लियर है बेटा? तमाम बच्चों को क्लियर है? मैं तमाम बच्चों से पूछना चाहूंगा, हमारे तमाम बच्चे क्लियर हैं? कोई मसला तो नहीं है? हाँ, अब वो कह रही हूँ कि फॉर्मूला। ठीक है बेटा, यहाँ तक तमाम बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बड़ी डेरिवेशन है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए बेटा, यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये जो इक्वेशन आपके पास मौजूद है मेरे बेटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको ऑब्जर्व करें मैट्रिक वाला, अलजेब्रा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है आपको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर? एक फॉर्मूला हमने मैट्रिक में पढ़ा था, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर क्या था बेटा? ए प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमने मैट्रिक में अभी पढ़ा था। ये u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, तो u1 को a कह दिया, v1 को b कह दिया। फिर यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या ये इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। गेट माय पॉइंट बेटा? तमाम बच्चे मुझे बताइए बेटा, m1 मैंने लिखा, अब बताओ मैं क्या करूंगा? एक दफा u1 को प्लस u1 प्लस v1 प्लस में लिखूंगा और एक दफा माइनस में लिखूंगा u1 माइनस v1। ठीक हो गया? m2, ये m2। अब बताइए v2, एक दफा v2 के साथ प्लस लिखूंगा u2 और v2 माइनस का u2। एक दफा प्लस में लिखा है और एक दफा माइनस में लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर। तो u1 को a मान लिया, v1 को भी मान लिया, यहाँ पर v2 को a मान लिया और b मान लिया। ठीक है बेटा? अब मैं इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन नाम दे रहा हूँ बताइए? इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, उसके बाद कोई भी नाम नहीं दिया हमने, तो बताएं इस इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन नाम दे देंगे? इक्वेशन नंबर 3 का। क्या तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात? अब जबकि तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है तो याद रहेगी, हमने कल सवाल जो लिखा था उसमें आपको बताया था कि हम ड्राइव कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज v1 एंड v2, v1 एंड v2। ठीक है मेरे बेटा? अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बताएं, वी हैव टू इक्वेशंस, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 3 है। तो मेरे बेटा मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल क्या करूंगा? सिंपली मैं ये करूंगा, भाई बहुत लेट आ गए, बहुत लेट हो गए।
अच्छा, कैसे ले ली? रास्ते में ऑनलाइन? अच्छा अच्छा अच्छा, जी को मसला नहीं है, वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर ली, तो रिकॉर्डिंग तो हो रही है। अब बेटा आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेना है, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने स्क्रीन जल्दी बता दीजिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तमाम स्टूडेंट्स ने? अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने तो मैं आपको बताता चलूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम बेटा क्या करने जा रहे हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1। बेटा इक्वेशन नंबर 1 को, सॉरी, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 3। हम इक्वेशन नंबर जो है 3 और जो 2 है उसको आपस में क्या कर रहे हैं मेरे बेटा, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड क्यों कर रहे हैं जरा देखिएगा, आपको अंदाजा हो रहा होगा, यहाँ पे भी m1 है, अभी देखिए समझ में आएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा। जब मैं इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो बताइएगा, मतलब इसके बाद ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ, देयरफॉर बताएं इक्वेशन नंबर 3 क्या है, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, इक्विवेलेंसी का सिंबल। फिर बताइए m2, हाँ भाई, v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ये m1 और बताएं u1 माइनस v1। फिर यहां बताइए इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड को इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दीजिए। बेटे डिवाइड करने में पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका क्वेश्चन, v2 माइनस u2। देखिए कितना सिंप्लीफाई हो रहा है ये क्वेश्चन, कैसे हो रहा है बताइए। m1 से m1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो बताइए बचा क्या, u1 प्लस v1 इसके बराबर आया है v2 प्लस u2 के, और मैं इस इक्वेशन को नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 4 का। याद रहे हम फॉर्मूला किसके लिए अरेंज करने जा रहे हैं, v1 और v2 के लिए। कैसे अरेंज करेंगे बता रहा हूं आपको। पहले तमाम स्टूडेंट्स ये बताएं यहां तक क्लियर है, कुछ पूछे तो नहीं? अच्छा, हाँ बेटा तमाम बच्चों को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तमाम बच्चों को? ये स्टेप अगर बेटा है, मतलब इसके बाद ये स्टेप डिवाइड करने के लिए। अब बेटा हमें फॉर्मूला अरेंज करना है किसके लिए, फॉर v1 एंड v2 के लिए। याद रहे कि हमें फॉर्मूला किसके लिए अरेंज करना है, फॉर v1 एंड v2 के लिए। अब मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुनेंगे, बताएं रब कर दूं मैं ये स्क्रीनशॉट अगर ले लिया आप लोगों ने, रब कर दूं बेटा, कर दूं, रब कर दूं? तमाम बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, रब कर दूं बेटा, इजाजत है आप लोगों की? बताइए इक्वेशन नंबर 4 हमने क्या बनाई है बेटा, इक्वेशन 4 हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 4 हमारी क्या है, u1, मैं इसको यहां लिख रहा हूं u1 प्लस v1 इक्विवेलेंट टू, हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 है बेटा मैं उसको यहां ऊपर लिख रहा हूं u1 प्लस v1 इक्विवेलेंट टू v2 प्लस u2। ये इक्वेशन नंबर 4 मैंने यहाँ लिख दी है। अब यहाँ तक ये हमने पूरा काम समझ लिया है, हम इसको रब कर रहे हैं, ये मैंने रब कर दिया है पूरा, ठीक है बेटा।
आप याद रहे कि हम फॉर V1 और V2 के लिए फॉर्मूला अरेंज करने जा रहे हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर हेडिंग मार्क कर रहा हूँ कि आपके पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई, जो अभी हमने आपके सामने पूरी कंक्लूड करके दिखाई है फॉर V1। अब बेटा फॉर V1 हम फॉर्मूला अरेंज करेंगे। तो V1 के लिए कैसे फॉर्मूला अरेंज करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। बेटा बताइए इक्वेशन 1 क्या थी? फ्रॉम इक्वेशन वन आपके पास क्या थी? अगर आपको याद हो, M1V1 प्लस M2V2। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट टू M1U1 प्लस M2U2। किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यहाँ पर लिखा होता है M1U1 प्लस M2U2 बराबर है M1V1 प्लस M2V2। तो बेटा पहले मैंने ये लिख दिया राइट, लेफ्ट साइड पर ये लिख दिया, राइट साइड पे लिख दिया, इसका मतलब एक ही है। मतलब दोनों टर्म एक दूसरे की क्या है? बराबर है। मुझे V1 के लिए फॉर्मूला अरेंज करना है, याद रहे बेटा मुझे V1 के लिए फॉर्मूला अरेंज करना है। अगर मुझे V1 के लिए फॉर्मूला अरेंज करना है तो उसके साथ जितने भी फैक्टर्स हैं उसको मैं क्या करूंगा बेटा? शिफ्ट करा दूंगा। तो बताइए M1V1 इक्विवेलेंट टू M1U1 प्लस M2U2। ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का M2V2। बेटा ये प्लस वाले टर्म इधर आगे क्या हो गई बताइए? माइनस हो गई। मुझे V1 के लिए फॉर्मूला अरेंज करना है, याद रहे बेटा इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 5 का। और बेटा यहां मुझे फॉर्मूला अरेंज करना है V1 का। बहुत तवज्जो सुनिएगा बेटा, जब भी हम V1 के लिए फॉर्मूला अरेंज करेंगे तो V2 को एलिमिनेट कर देंगे। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 4। और तवज्जो के साथ देखिएगा बेटा, इक्वेशन 4 देखिएगा जो आपके पास है। फ्रॉम इक्वेशन 4 नंबर 4 है, मैं उसको बाकायदा अरेंज करूंगा V2 के लिए। कैसे बताइए? देयरफॉर V2 के लिए फॉर्मूला अरेंज हो सकता है, ये प्लस का U2 इधर आके बताएं क्या हो जाएगा? माइनस का U2। मतलब आप लोगों को डायरेक्ट नहीं लिख के दिखाऊंगे, आप कंफ्यूज हो जाएं। U1 प्लस V1, ये प्लस का U2 बताएं इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का U2 किसके बराबर आ गया मेरे बेटा? V2 के बराबर आ गया। ये V2 की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन 5 में। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, जब हम V1 के लिए फॉर्मूला अरेंज करते हैं मेरे बेटा, जब हम V1 के लिए फॉर्मूला अरेंज करेंगे तो उसमें से किसको एलिमिनेट करेंगे? V2 को। तो एलिमिनेट करने का तरीका क्या है मैथ का? बेटा मैथ में एलिमिनेट करने का तरीका क्या है? उसकी जगह पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और V2 की वैल्यू में कौन सी इक्वेशन से लाया हूं? इक्वेशन नंबर 4 से लाया हूं। तो V2 की जगह पर बताइए मैं क्या लिखूंगा, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? V2 की जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? U1 प्लस V1 माइनस U2। तो मेरे बेटा मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। बताएं M1 V1 इक्विवेलेंट टू M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M2। बताएं V2 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा बेटा? V2 की जगह पर क्या आएगा? U1 प्लस V1 माइनस का U2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले तमाम बच्चे यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई है? याद रहे कि हम V1 के लिए फॉर्मूला अरेंज कर रहे हैं। जब हम V1 के लिए फॉर्मूला अरेंज करेंगे, फिर तीसरी बारी की बात कह रहा हूँ कि किसको एलिमिनेट करेंगे? V2 को। और V2 को एलिमिनेट करने के लिए V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। और V2 की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट होगी? इक्वेशन नंबर 4 से। अब बताइएगा क्या होगा? सिंपल मैथमेटिक्स, M1 V1 इक्विवेलेंट टू M1 U1 प्लस M2 U2। बेटा ये माइनस का M2 U2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस प्लस U1 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, नहीं होगा तो प्लस होगा। माइनस प्लस माइनस M2 U1 माइनस प्लस माइनस M2 V1 माइनस माइनस प्लस M2 U2। अब बताइए, अब मुझे ये बात बताइए आप कि यहाँ पर आपके पास सेम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये देखिएगा, ये आपके पास M1 U1 है, ये M2 U1 है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो बेटा मुझे फॉर्मूला अरेंज किसके लिए करना है बताएं? V1 के लिए अरेंज करना है। बहुत तसल्ली से देखिएगा। तो मेरे बेटा ये V1 एक मौजूद है और राइट साइड पर भी ये V1 मौजूद है पूरा एक। तो उसको उठा के राइट साइड से कहाँ ले आओ?
लेफ्ट साइड पर ले आओ। तो बताओ ये माइनस का है तो उधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का, m1v1 प्लस m2v1। अब राइट साइड पर आपको कम चीजें नजर आएंगी, ये m2u2 और ये m2u2 एक जैसे। फिर बताइए अरेंज कर लीजिए मेरे बेटा, m1u1 ये माइनस m2u1, फिर बताइए प्लस 2m2u2 डायरेक्ट लिख दिया क्या। फिर दोबारा सुनो, ये m2u2 ये भी प्लस का है, m2u2 ये भी प्लस का है, और m2u2 ये भी प्लस का है। तो बताओ प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा, 1, और यहाँ भी 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2m2u2। इज इट क्लियर। फिर बताइए लेफ्ट साइड पर यहाँ क्या कॉमन आ रहा है मेरे बेटा, v1 कॉमन आ रहा है। v1 के लिए फॉर्मूला अरेंज करना है, v1 को कॉमन निकालिए, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, m1 प्लस m2 लिख दिया। यहाँ आ जाओ, यहाँ बताओ क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है मेरे बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये 1 कॉमन आ रहा है एग्जैक्टली। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पास कॉमन आ रहा है तो m1 माइनस m2 ब्रैकेट में आ जाएगा, और u1 मैंने ये कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखें, बात एक ही है, प्लस 2m2u2। अब बताइए आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होगा, पता है v1 के लिए फॉर्मूला अरेंज कर रही है, ब्रैकेट v1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए बेटा, v1 इक्विवेलेंट टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2u2, और डिवाइड करा देंगे बेटा, ये ब्रैकेट यहाँ v1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, m1 प्लस m2। मेरे बेटा आखिरी स्टेप आपका ये है कि आप ये डिनोमिनेटर में जो ये फैक्टर है, इसको कहते हैं ब्रेकिंग द एलसीएम मेथड। आप इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसके लिए भी है, इस टर्म के लिए और इसके लिए भी है। तो ब्रेकिंग द एलसीएम मेथड कहलाता है m1 माइनस m2 u1, ये डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इसको ऐसे लिखिए, प्लस साइन 2m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, हमने फॉर्मूला अरेंज कर लिया फॉर दैट ऑफ v1। बिल्कुल सेम इसी तरीके से v2 के लिए फॉर्मूला अरेंज होगा, यही इक्वेशन 1 लेंगे, लेकिन v1 के लिए m1 v1 के लिए नहीं अरेंज करेंगे। बताएं किसके लिए अरेंज करेंगे, m2 v2 के लिए। तो शिफ्ट किसको कराएंगे, m1 v1। और इक्वेशन 4 किसके लिए अरेंज करेंगे, अभी आपने इक्वेशन 4 किसके लिए अरेंज की थी, बताएं v2 के लिए। अब इक्वेशन 4 आप किसके लिए अरेंज करेंगे, v1 के लिए, और जहां v1 होगा उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कराएंगे। सारी बातें छोड़ के वो मैं करा दूंगा, v2 खुद मैं करवा दूंगा। पहले बताएं तमाम स्टूडेंट्स को v1 क्लियर है, यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को v1 क्लियर हो गया, हमारे हमारे ऑनलाइन तमाम स्टूडेंट्स को इक्वेशन बात। ठीक है मेरे तमाम स्टूडेंट्स बच्चों, बेटा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो ये v1 के लिए मैंने आज अरेंज किया, इंशाल्लाह कल मैं खुद ही जो है, मैं कल खुद ही जो है वो v2 के लिए अरेंज करके आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा पूरी डेरिवेशन। ठीक है, और जैसे कि हमने इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो हम आपको यूट्यूब के ऊपर जो है वो डेरिवेशन जो है इस टॉपिक के नाम से दे देंगे सरली। ये इलास्टिक कोलिजन एंड डायमेंशन, टॉपिक का नाम होगा इलास्टिक कोलिजन डायमेंशन। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट v2 के लिए हमने अरेंज करना है, लेकिन जो है मैं इस टॉपिक को फिलहाल जो है यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छा खासा काम हो गया है। इतनी आज आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद कल हम यहीं से फॉर v2 के लिए फॉर्मूला अरेंज कर लेंगे। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी वैसे कितने मिनट है, मिनट कितने, 9 मिनट है, तो करा दूं, हो जाएगा। मैं आपको बेटा तमाम स्टूडेंट्स को गाइड कर देता हूं, बताएं रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, v2 के लिए गाइड करता हूं आपको, तो v2 के लिए गाइड प्रॉपर करूंगा। ठीक है बेटा, जल्दी बताइए, तमाम स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, रब कर दूं ये,
आपके सामने फॉर V2 के लिए फॉर्मूला अरेंज कर दूं? ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया तमाम बच्चों ने? यस का मैसेज कीजिए जल्दी से कि स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, तो बेटा मैं रब कर रहा हूँ। Move to that second point for V2. अब हम फॉर्मूला जो अरेंज कर रहे हैं मेरे बेटा, वो किसके लिए अरेंज कर रहे हैं? फॉर V2। देखिए बेटा, V2 के लिए हम फॉर्मूला अरेंज कर रहे हैं, तो वही एग्जैक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1। बताएं इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? कोई M1 V1 प्लस M2 V2 इक्विवेलेंट टू M1 U1 प्लस M2 U2। अब ये फॉर्मूला अरेंज कर रहा हूं, तो बताइए ये जो M1 V1 है इसको शिफ्ट करा दूंगा मैं राइट साइड पर, तो बेटा फॉर्मूला क्या अरेंज हो जाएगा? देयरफॉर बताएं फॉर्मूला क्या अरेंज होगा? M2 V2 बराबर है M1 U1 प्लस हाँ M2 U2। ये प्लस का M1 V1 बेटा राइट साइड पर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का M1 V1 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक हो गया, ठीक है बेटा। अब बताइए कि फ्रॉम इक्वेशन 4, अब मैं इस इक्वेशन को नाम दूंगा। V1 में मैंने इक्वेशन को जो इस तरह की इक्वेशन बनाई थी उसको क्या नाम दिया था? 5 का। तो बेटा इसको मैं क्या नाम दूंगा? इक्वेशन नंबर 6 का। भाई जो V1 में इक्वेशन थी वो इक्वेशन 5 थी, और V2 में जो इक्वेशन है उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? अब देखिएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 4 जब मैं फॉर्मूला V2 के लिए अरेंज करूंगा तो V1 को एलिमिनेट करूंगा, V1 को एलिमिनेट करूंगा, और एलिमिनेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन को यूज करूंगा? वही इक्वेशन 4। तो बताइए, तो हम अरेंज करेंगे V1 के लिए फॉर्मूला, कैसे अरेंज करेंगे? देयरफॉर V1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? V1 बराबर हो जाएगा V2 प्लस U2 माइनस का U1। ठीक है बेटा, तो ये मैंने अरेंज कर लिया यहाँ पर इस तरीके से। जब अरेंज कर लिया जी, हेलो, हाँ भाई, हाँ कहाँ पर हो वाली? हाँ बस मैं भी क्लास से लेके निकल रहा हूँ, क्लास लेके, ठीक है अभी आता हूँ। ठीक है, ओके आता हूँ। ओके बेटा, तो बताइए अब मैं क्या करूंगा? जल्दी से बताना है, जल्दी से, क्योंकि टाइम 5 मिनट रह गए। हम ये डेरिवेशन पूरी मुकम्मल करते हैं। बताएं M2 V2 इक्विवेलेंट टू M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M1। अब आप थोड़ा सा यूज टू गए होंगे, मैं जल्दी लिख देता हूँ। बताएं V1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? V1 की जगह क्या लिखूंगा? V2 प्लस U2 माइनस U1। आप लोगों ने थोड़ा सा शार्प होना है, और जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्किंग करनी है साथ, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। तो बताइए M1 U1 प्लस M2 U2। बताएं माइनस का M1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस M1 V2 माइनस प्लस माइनस प्लस M1 U1। इज इट क्लियर? यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? अब बताएं V2 के लिए फॉर्मूला अरेंज करना है। ये V2 है और ये रहा V2, तो ये वाली टर्म इधर आके बताएं क्या हो जाएगी? ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगी? प्लस। तो M2 V2 प्लस M1 V2 इक्विवेलेंसी क्या बच गया? M1 U1 प्लस साइन ये M1 U1 और ये रहा M1 U1। इसको अरेंज करके मैं लिख रहा हूँ, अरेंज करके दोनों को एक साथ लिख दिया
m1u1 ठीक है। अब क्या बचा बताइएगा, प्लस का m समझ आया क्या किया, ये माइनस का m1 v2 था, इधर आगे ये क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, ठीक है ना, अरेंज कर दिया, वेरी गुड। ये v2 को एक साथ लिख दिया। अब बताएं v2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, जब v2 कॉमन आ गया तो बताएं ब्रैकेट में क्या बच गया, ये m1 भी प्लस का है और m2 भी प्लस का है, तो m1 प्लस m2, फिर जल्दी बताइए बेटा ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, ये m1u1 प्लस m1u1 क्या हो जाएगा, ये 2m1u1। फिर बताएं बेटा इन दोनों में जरा जल्दी से बताइएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, u2 कॉमन है, प्लस साइन, बताएं ब्रैकेट में क्या आएगा, m2 माइनस m1। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, u2 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, m2 प्लस का था और m1 माइनस का था, ठीक है मेरे बेटा। तो मैंने यहाँ पर ये इसी तरह से लिख लिया, u2 कॉमन निकाला, m2 माइनस m1 यानी कि प्लस का u2, दोनों में प्लस का u2 कॉमन था, m2 माइनस m1 मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। लास्ट स्टेप, ये पूरी डेरिवेशन मुकम्मल होने जा रही है। बताइएगा बेटा ये ब्रैकेट यहाँ v2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा इधर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो बताएं v2 इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 2m1u1 प्लस साइन m2 माइनस m1 u2 और डिवाइड कर देंगे बेटा, ये ब्रैकेट v2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा मेरे बेटा, डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2। तो मेरे बेटा ये ब्रैकेट वही एलसीएम ब्रेक कर देंगे, ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर इस न्यूमरेटर के साथ भी है और इसके साथ भी है, तो क्या होगा 2m1u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस साइन m2 माइनस m1 u2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो मेरे बेटा ये फाइनली हमने v2 के लिए फॉर्मूला अरेंज कर दिया और ये पूरा रिकॉर्ड हो गया है हमारा लेक्चर, ये हमने पूरा रिकॉर्ड भी कर लिया है साथ साथ, ठीक है। और 1 मिनट हमारा अब रह गया है। आप तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक फॉर v1 एंड v2 तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है तो मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा जल्दी से। और जो स्टूडेंट इस वक्त मौजूद नहीं है तो वो हमारा जो चैनल है हमारा अपना स्टडी कॉलेजेट का, सर उजैर मैथमेटिक्स का यूट्यूब पे, उस पे सर अली मेरी और सर उजैर की सबकी जो है बेटा वीडियोस मौजूद हैं, आपको पता ही होगा। तो मेरे बेटा यहाँ तक हमारी आज की क्लास थी, कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। तो जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ माशाल्लाह से रिवीजन में 1-2 बच्चे ही आते हैं, मुझे लग रहा है सबने पढ़ा हुआ है, सब आलिम व फाजिल हैं। खैर वो रिकॉर्ड हो जाता है लेक्चर, तो हो सकता है कि वो वहां से पढ़ रहे हो यूट्यूब से, तो खैर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है मेरे बेटा। इसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये डेरिवेशन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज की वीडियो बस यहीं तक की रखते हैं अपना लेक्चर आज का, फिर इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात करते हैं, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।